तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन दोस्तों इससे पहले हम कई सवाल हल करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस सवाल को नहीं देखा है तो जाके हमारे पिछले वीडियो में देख कर सकते हैं। ये पार्ट 5 बनने जा रहा है। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? सही उत्तर क्या होगा? 2004, 2007, 2009, 2005। सही उत्तर है 2005। सूत्री कार्यक्रम का पुनः स्थापना कब हुई थी? 2008, 2009, 2005, 2007। सही उत्तर है 2007 को। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? सेबी, एसबीआई, आरबीआई। इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है सेबी इसको विनियमित करता है। भारत के समुद्री उत्पादकों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? ईयू, जापान, फ्रांस, यूएसए। सही उत्तर है ईयू। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? कठोर बजट, लिंग बजट, सकल बजटीय समर्थन या परिणाम बजट। सही उत्तर है कठोर बजट, जो आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है। हवाला लेन देन भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? पहला है फीरा, फीमा और अप्सा या फीमा। सही उत्तर क्या है? फीमा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? सूरत, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद। सही उत्तर है इंदौर। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर है। ग्राम अनाज बैंक योजना से मंत्रालय द्वारा कार्यन्वित की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्राम अनाज बैंक योजना, जनजाति मामलों में मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। सही उत्तर है ग्राम अनाज बैंक योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की न्यूनतम अनुपात क्या होनी चाहिए? 25, 30, 40, 50। सही उत्तर क्या है? 30। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति 13 की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री। सही उत्तर है वित्त मंत्री। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? 2002, 2004, 2005 की 2007। सही उत्तर है 2005। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन था? जमे हुए झींगा, जमे हुए कैप्स, सेफेलोपोड या जमी हुई मछली। सही उत्तर है जमे हुए झींगा भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई है? दूरसंचार विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, औद्योगिक नीति के संवर्धन विभाग या उपभोक्ता मामलों के विभाग। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दूरसंचार विभाग। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके ब्रांड राष्ट्र बैंक की नियुक्ति प्रदान करता है? ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, नगर पालिका, नगर निगम। सही उत्तर क्या है? ग्राम पंचायत। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? मांग, आपूर्ति, संतुलन, आरबीआई की मौद्रिक नीति या सरकार नियंत्रित। इसमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है मांग, आपूर्ति, संतुलन पर। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे? 1954, 1958, 1962 या 1950। सही उत्तर है 1954 को। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशनकरण सबसे पहले हुआ था? मारुति उद्योग लिमिटेड, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड या राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। सही उत्तर क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। यदि भारत रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना, एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना, अपने भंडार से सोना जारी करना। इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या? खुले बाजार से बॉन्ड खरीदना। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपलिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? फ्रांस, मॉरिशस, मालदीव, यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर क्या है? मॉरिशस। उदार विनिमय दर प्रबंधक प्रणाली LERMS कब लॉन्च हुआ था? 1989, 1980, 1992, 1991। सही उत्तर है 1992 में। उदार विनिमय दर प्रबंधक प्रणाली। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कर्नाटक में। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? 1999 से 2000, 2000 से 1000, 2001 से 2000 की 2002 से 2003। सही उत्तर क्या है? 1999 से 2000। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? पहला है टोटर्स कानून, अनुबंध कानून, संपत्ति कानून या मजदूरी कानून। सही उत्तर क्या है? अनुबंध कानून। केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना किस स्तर पर हुई थी? राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर? सही उत्तर है जिला स्तर पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? कृषि मंत्रालय, रिजर्व बैंक, वित्तीय विभाग या नाबार्ड। सही उत्तर है नाबार्ड। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनियां, राज्य सरकार या भारत सरकार। सही उत्तर है तेल कंपनियां। भारत के व्यापार का कितना % समुद्र द्वारा होता है? 75, 80, 90, 95। सही उत्तर है 95। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? 15, 17, 18, 20। सही उत्तर है 18। रामन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? नेफ्टी, SIDBI, CBD, नाबार्ड। सही उत्तर है नाबार्ड।
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? सरकारी स्वीकृति सुरक्षाएं, होम लोन सरकारी सुरक्षाएं, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है सरकारी सुरक्षाएं। समुद्री उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1977, 1976, 1970। सही उत्तर क्या है? 1977 में। भारत स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956, 1959, 1961, 1964। सही उत्तर है 1959 में भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किससे सर्वाधिक संबंधित है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, या राष्ट्रीय बांस मिशन, या राष्ट्रीय सोलर मिशन? सुनहरी क्रांति है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। भारत की किस उद्योग नीति में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था? औद्योगिक नीति 1973, औद्योगिक नीति 1977, या औद्योगिक नीति 1970, औद्योगिक नीति लाइसेंस नीति 1970। सही उत्तर है उद्योग नीति व तत्व 1977 को। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म हुई थी? 1975 BCD, 1980, 1986, 1991। सही उत्तर है 1991 में भारत की औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म हुई थी। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? सीमेंट उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, या चीनी उद्योग? सही उत्तर है चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? गवर्नर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह RBI की नोट छपाई की जाती है? देवास, मैसूरी, चेन्नई, नासिक? कौन सही? सही है उत्तर नासिक। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत को माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, या गैर बैंकिंग वित्त, या वाणिज्य बैंकिंग? सही उत्तर बताइए क्या होगा? किस तरह भारत को माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी में आता है? तो सही उत्तर है हमारा गैर बैंकिंग वित्त। भारत हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? राज्य सरकार, भारतीय रेलवे रिजर्व बैंक, या भारत सरकार? सही उत्तर है भारत सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टेगा, सवाना, टुंड्रा, या चपराल? सही उत्तर क्या है हमारा? टुंड्रा में निम्नलिखित में से बायोम में पेड़ नहीं है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, या राजस्थान? सही उत्तर है गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है भारचुक्की प्रताप भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक? सही उत्तर है कर्नाटक में। हमारा अगला कुछ उत्तर है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, या नुमालीगढ़ रिफाइनरी, या बोगाई गांव रिफाइनरी? सही उत्तर क्या है? बीना रिफाइनरी। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से बीना रिफाइनरी में काम करती है। हमारा है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सवाना, मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखा सदाबहार, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? सही उत्तर क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर के किस अक्षांश के बीच स्थित है? 70 से 89, 70 से 39, 8 डिग्री 7 से 36 डिग्री 6 पर, या 7 डिग्री 4 से 40 डिग्री 6 पर, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 पे? सही उत्तर क्या है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 पे भारत भूमध्य रेखा के उत्तर के किस अक्षांश में स्थित है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है काचीनी पहाड़ियाँ भारत के किस देश की सीमा का निर्माण करती हैं? म्यांमार, नेपाल, चीन, या भूटान? सही उत्तर है म्यांमार। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी? सही उत्तर है गंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश? सही उत्तर है असम। मालवाड़ा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान? सही उत्तर है महाराष्ट्र। भारत में स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या में से कोई नहीं? सही उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? बी, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा? सही उत्तर है हमारा उड़ीसा से बॉक्साइट का। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तुमालापल्ले, पिछली दलभूम, या जादूगोड़ा? सही उत्तर है जादूगोड़ा में यूरेनियम खदान पर स्थित है। हमारा ताबू मठ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है सरस्वती परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? सही उत्तर है कर्नाटक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH10,
2NH4 सही है, उत्तर है NH44। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सही उत्तर है हमारा कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बैरेन द्वीप, कार निकोबार, हेवलॉक द्वीप या बाराटांग द्वीप। सही उत्तर क्या है? बाराटांग द्वीप है। कयान नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही उत्तर क्या है? केरल। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। सही उत्तर है बांग्लादेश। और अगला क्वेश्चन है, भारत के नुमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, नमक उद्योग। सही उत्तर क्या होगा? पेट्रोलियम उद्योग। भारत में नुमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उद्योग के लिए नुमती प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मणिकर गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है हमारा हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का 60% नमक किस राज्य से उत्पादित होता है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। सही उत्तर है गुजरात से। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1986, 1987, 1988 या 1985 को मिला है। सही उत्तर है 1987 को। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर है हमारा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा। भारत में कोयल उद्योग किस रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर है हमारा केरल। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां मुख्य बंदरगाह घोषित किया गया था? मोरगांव, टूटिकोरिन, पोर्ट ब्लेयर या एलोर। सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य औद्योगिकी उद्यमशील और प्रबंधक संस्थान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर है हमारा हरियाणा में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? केरल, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। सही उत्तर राजस्थान। भारत में म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम। सही उत्तर है मणिपुर। भारत वन अनुसंधान संस्था किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, गाजियाबाद। सही उत्तर है देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पंपदुलम, शोला राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। अमरावती जलाशय भारत के इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है केरल व राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में थोरियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय या सिक्किम। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। भारत में ज्वारी उर्दा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में किस स्थान पर विद्यमान है? कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन, पल्क स्टेट, खंबात की खाड़ी। सही उत्तर है पल्क स्टेट। भारत में 90% हीरा किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? मुंबई, सूरत, जयपुर, बड़ौदा। सही उत्तर है सूरत में। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा कितने के साथ लगती है? भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका। किस थाईलैंड? सही उत्तर है थाईलैंड और इंडोनेशिया में। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? 82.5, 83.5, 84.5, 85.5। इसमें का सही उत्तर क्या है? 82.5 भारतीय मानक समय अक्षांश किया गया है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया? 14, 16, 17, 20। सही उत्तर है 17 जोन में भारतीय रेलवे को बांटा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कब लॉन्च किया गया? 1948, 1951, 1953, 1956। सही उत्तर है 1948 को। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1948, 1952, 1962 की 1968। सही उत्तर क्या है? 1952 को भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी। सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में मुर्गा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। भारत में मूंगा रेशम बहुत कीमती होता है, वो असम द्वारा एकमात्र राज्य स्थापित किया जाता है। भारतीय वरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, अमरावती या हैदराबाद। सही उत्तर है हैदराबाद। हमारा द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, अपसघोष या पदासंभव। सही उत्तर है पदसंभव को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। भारत में स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? 1929, 1932, 1938 की 1948। सही उत्तर है 1938 में। यमुनानगर में यमुना गैसवे लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी संस्था प्राप्त करने का गौरव कब मिला?
वर्ष 1973, वर्ष 1969, 1975, 1972। सही उत्तर है 1975 को यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड कंपनी का गैस उत्पादन किया। जिला यमुनानगर की औद्योगिकी इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? दुबई, दक्षिणी अफ्रीका, जर्मनी, उपरोक्त में से सभी देशों में। सही उत्तर है उपरोक्त सभी देशों में। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी? कलिपा देसाई, निर्मला सीतारमण, हरमनप्रीत कौर या सुषमा स्वराज। सही उत्तर है निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी है। भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाता है? भारत में अब किलोग्राम को प्लांक कांस्टेंट, वैशाली प्रणाली, बट्टा प्रणाली या केल्विन क्लासेट। सही उत्तर है प्लांक कांस्टेंट। भारत में RISAT-2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो सही उत्तर है PSLV-C-46। देश के राज्य में हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? मेघालय, गोवा, त्रिपुरा, केरल। सही उत्तर है मेघालय। किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही उत्तर है राजस्थान। यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय नेता को सम्मानित किया गया था? रणवीर सिंह, अनिल कपूर, इरफान खान या अरविंद। सही उत्तर है अनिल कपूर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में जियोलॉजी की जो सर्वे है इसमें 35% ग्रेफाइट भंडार है। भारत को और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था? कनाडा, फ्रांस, नेपाल, इंग्लैंड। सही उत्तर है फ्रांस। भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड्रन को अब किस नाम से जाना जाता है? शेर-ए-हिंद, हिंदुस्तान हीरोज, राइजिंग हीरोज, फाल्कन स्लेयर। सही उत्तर है फाल्कन स्लेयर के नाम से। भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टाई कंपनी हिमालय को खरीदा? अमूल, इंडिया, टाटा, इन्फोटेक, पतंजलि, रिलायंस इंडस्ट्री। सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्री ने। भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण के शीर्ष 10 में स्थान मिला है? वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही उत्तर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? स्टीफानोस सितिसपास ने, रोजर फेडरर या राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच ने। सही उत्तर क्या है? नोवाक जोकोविच ने। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर शुरू किया गया था? कुमायूं, सिक्किम, लद्दाख, शिमला। सही है लद्दाख में। किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब जीता है? चिराग शेट्टी और विवेक शर्मा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज या दीपक शर्मा, राहुल दास या विवेक शर्मा, दीपक शर्मा। सही उत्तर है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल। सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया। किस भारतीय महिला स्क्वाश खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब जीता? दीपक पल्लिकल, जोसान चिनपंजा, कल्पना देसाई या सौम्या सूद। सही उत्तर है जोशना चिनपा। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस ITF टूर्नामेंट 2019 में डबल्स का खिताब जीता है? ऋतुजा भोसले, शालीमार शेट्टी, दीपिका पल्लिकल या कविता कांटा। सही उत्तर है ऋतुजा भोसले। गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जनवरी। सही उत्तर है 1 मई। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2019 में भारत ने कितने मेडल जीते? 15, 17, 21, 23। सही उत्तर है 17। भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। सही उत्तर भारतीय स्टेट बैंक ने। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।